भारत के नए संसद भवन पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकियों के बाद संसद हमले की 22वीं वर्षगांठ पे एक और हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। और संसद भवन में हुए इस नए हमले का कांग्रेस से क्या कनेक्शन है? देखिए, 6 दिसंबर 2023 को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने 13 दिसंबर को संसद भवन में कोई बड़ा धमाका करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संसद की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन 1.5 साल पहले भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया पेज से जुड़े 6 लोगों ने गुरुग्राम में इस बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसके बाद 13 दिसंबर को संसद की 5 लेयर सिक्योरिटी को सेंध लगाकर संसद में स्मोक कैनिस्टर चलाए और उत्पात भी मचाया। गिरफ्तार किए गए 5 घुसपैठियों में एक को बीजेपी सांसद प्रताप सिंह ने पास दिलवाई थी और संसद के बाहर स्मोक कैनिस्टर चलाकर नारेबाजी करने वाली इस महिला ने कई बार कांग्रेस समर्थन में भाषणबाजी भी की थी। उनका ये कहना था कि सरकार बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की बातें सुनने को तैयार नहीं है और इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पर क्या इस तरह से अपनी बात सरकार के सामने रखना सही है? आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी विदेश में जाकर शादी करने की बजाय भारत में ही शादियां भारतीयों को करनी चाहिए? चलिए जानते हैं। देखिए, पिछले साल भारत में कुल 35 लाख शादियां हुई थी, जिसमें से 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग थी, यानी भारत के बाहर दुबई, थाईलैंड, लंदन, ग्रीस, हंगरी और मोरक्को जैसे देशों में जाकर भारतीयों ने शादियां की, वो भी मालदार शादियां। और इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन देशों को फायदा हुआ, लेकिन भारत को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में अकेले उत्तराखंड में ही ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, भीमताल और रानीखेत जैसी खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशन जगहें मौजूद हैं। साथ ही भारत में गोवा, जैसलमेर, महाबलेश्वर, पौंडीचेरी और कोचीन जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन भी हैं। और अगर हर साल 5000 महंगी शादियां जो कि विदेशों में होती आई हैं, वो विदेशों की जगह भारत के इन खूबसूरत शहरों में होंगी, तो इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, छोटे बिजनेसेस को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे भारत ही वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि विदेश वाले भारत में आके शादियां करें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत की एक खबर आपके होश उड़ा देगी। IIT रोपड़ के इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों को पंजाब की सतलुज नदी के पास रेत में एक ऐसा कीमती पत्थर मिला है जिससे आने वाले दिनों में भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि इस कीमती पत्थर को सफेद सोना कहा जाता है। पर इस सफेद सोने का असल नाम है टेंटलम। टेंटलम एक ऐसा मेटल है जो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी पिघलता नहीं है, और जब यह हवा के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाती है, जिससे इस पे जंग भी नहीं लगती। टेंटलम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर बनाने में किया जाता है, जो आगे मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में इस्तेमाल होते हैं। यही नहीं, टेंटलम का इस्तेमाल केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में किया जाता है। और अगर ये धातु भारत में ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया तो भारत डिफेंस सेक्टर में पड़ोसी चीन समेत कई विकसित देशों को पछाड़ सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जल्द भारत दुनिया पे राज करने वाला है। भारत में परीक्षाओं में नकल करना आम बात है, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पर अगर आप नकल करते पकड़े गए तो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है। देखिए, राजस्थान में पिछले 4 साल में PSC जैसे एग्जाम के भी 12 बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो पूरे देश में क्या हालात होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। नकल करने वालों के पर निकले हुए हैं, क्योंकि नकल पर कोई भी सख्त कानून बनाने वाली सरकार आज तक आई ही नहीं। पर उत्तराखंड की धामी सरकार एक ऐसा कानून लाई है जिससे नकलचियों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में 1,40,000 सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसियां निकली थी, लेकिन परीक्षा होने के बाद ये पता चला कि पेपर तो लीक हो चुका था, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन इसकी नौबत अब दोबारा ना आए, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया है। इसके तहत नकल करने और कराने वालों को 10 साल तक की जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही पेपर लीक करने वालों पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। यही नहीं, नकलचियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी बात की जा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में भी उत्तराखंड जैसी नकल विरोधी कानून लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।